अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है सलाहुद्दीन अय्यूबी तमाम मुसलमानों का हीरो है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मगरबी और मुस्लिम तारीख़ में एक सुनहरी शख्सियत के तौर पर नुमाया है जो हमदर्दी और हमदर्दी का चेहरा थे। अपनी तमाम कामयाब फतूहात और काबिल तारीफ़ खसूसियात के साथ वो आज तक इस्लामी ख़ानदान का सबसे ताकतवर और अजीम तरीन शहंशाह समझा जाता है। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस 583 हिजरी व मुताबिक 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों सलीबियों की शिकस्त के साथ फ़तह हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग के हतीन में कामयाबी हासिल करने के बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया और 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी मुहासरे के बाद शहर फ़तह कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात कैसे और कब हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बुखार की वजह से 4 मार्च 1193 को दमिश्क में इंतकाल कर गए। बादशाह रिचर्ड के जाने के कुछ ही अरसा बाद वफ़ात के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्ज़े में 1 तोला सोना, 40 तोले चांदी थी। इसने अपनी अजीम दौलत अपने गरीब राया को दे दी थी और इसके जनाजे की अदायगी के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। इन्हें शाम के शहर दमिश्क में उमवी मस्जिद के बाहर बाग में एक मकबरे में दफन किया गया। असल में यह मकबरा एक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था जिसमें एक स्कूल, मदरसा अल अजीज़िया भी शामिल था, जिसमें से चंद कालमों और एक अंदरूनी महराब के अलावा बहुत कम बाकी बचा था। 7 सदियों बाद जर्मनी के शहंशाह विलियम दोम ने मज़ार को संगमरमर का एक नया सरकफुगस अता किया, ताहम असली सरकफुगस को तब्दील नहीं किया गया था। इसके बजाय मज़ार के जो ज़ायरीन के लिए खुला है। लोग इस अजीम जंगजू को सलाम पेश करने इसकी कब्र पर अक्सर जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।